भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यालय में आज बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी मौजूद रहेंगे। जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के और जो भी हारे हुए प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के, इन सब के साथ ये बैठक होगी। पार्टी को मजबूत करने और आगामी आंदोलनों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, कांग्रेस लगातार जो है वो मंथन कर रही है, समीक्षा बैठक कर रही है और इसी बीच एक बड़ी बैठक कांग्रेस कार्यालय में आज आयोजित की जाएगी। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। खुद पीसीसी चीफ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, जीतू पटवारी यहाँ पर, और जितने भी विधायक है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हार गए लोकसभा चुनाव में, ये सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और आगे जो आंदोलन करने वाली है कांग्रेस सरकार के खिलाफ, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, हमारे सहयोगी जफर अशरफी हमारे साथ कांग्रेस कार्यालय से जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करूंगी मैं। जफर, जिस तरह से कांग्रेस ये बैठक करने वाली है, इसकी क्या कुछ तैयारी है? कौन से जो विधायक हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं वहां पर? देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से कांग्रेस अपनी हार को लेकर अब मंथन करना शुरू कर चुकी है और मंथन इस बात को लेकर है कि हार का कारण क्या रहा है। प्रभारी जो हैं भंवर जितेंद्र सिंह वो पहुंचने वाले हैं और इसी बात को लेकर आज जो है प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में तमाम बड़ी बातें, जिसमें वित्त मंत्री को जीतू पटवारी घिरते हुए नजर आए और उन्होंने इस्तीफे की भी मांग की है। बैठक में ये होने वाला है कि बैठक में खास बात ये रहेगी कि हमारे साथ जीतू पटवारी खुद मौजूद हैं और हम उन्हीं से बातचीत करने जा रहे हैं। कुछ समय बाद हमसे जुड़ने वाले हैं, लेकिन प्रतिज्ञा, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बैठक में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हारे हुए प्रत्याशी है उनके साथ भंवर जितेंद्र सिंह खुद 1-to-1 चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह रही जो हार का कारण बनी है। तो ये तमाम बड़ी बातें को लेकर बैठक शुरू होने वाली है। कुछ लोग जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो पहुंचने लगे हैं, भंवर जितेंद्र सिंह भी पहुंचने ही वाले हैं। तो ये बड़ी बातें हैं। प्रेस वार्ता में भी तमाम बड़ी बातें सरकार को लेकर और बजट सत्र जो अचानक समाप्त हुआ है उसको लेकर भी जीतू पटवारी ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल, जब आप बात कीजिएगा जीतू पटवारी से तो उनसे तो जरूर पूछिएगा, लेकिन जफर, फिलहाल पार्टी को मजबूत करने की बात कही जा रही है। तो देखिए, जीतू पटवारी यहाँ पर मौजूद है जफर अशरफी के साथ, उनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल प्रतिज्ञा, जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए हार के कारण ढूंढे जा रहे हैं, एक बड़ी बैठक। हाँ, क्या कारण, हार की वजह, इन सभी को लेकर क्या आपको? नहीं, बात यह है कि अभी मीटिंगें चल रही है, मंथन का दौर है और पार्टी को आगे स्ट्रेंथन करने की बाकायदा चल रही है। अल्टीमेटली चुनाव हारते हैं तो आत्ममंथन, आत्मसोच, चिंतन, ये सब एक राजनीतिक दल का दायित्व भी होता है और सुधार भी करने चाहिए। तो उस पर काम चल रहा है। संगठन में कोई बदलाव की? हाँ, 100%। देखिए, ये थे जीतू पटवारी जिन्होंने बड़ी बात कही है कि संगठन में बदलाव करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए तमाम बड़ी बातें कही है और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि संगठन में भी बदलाव होने के पूरी संभावना है। 100% संगठन में बदलाव होगा और हार की वजह जानने के लिए जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह लगे हुए हैं। लोग पहुंचने लगे हैं, हारे हुए प्रत्याशी पहुंचने लगे हैं और उनके साथ एक बड़ी बैठक की जाएगी। प्रतिज्ञा, बिल्कुल जफर, तो आप नजर बनाकर रखिएगा यहाँ पर बैठक जब होती है, क्या कुछ बदलाव होता है संगठन में, क्या कुछ निर्देश यहाँ पर विधायकों को दिए जाते हैं, इस पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान से इस प्रदेश व्यापी अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश में पौधों को पूजा जाता है। सीएम ने बताया कि पूरे देश का 33% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सीएम ने कहा कि करीब 5.5 करोड़ पौधे सभी विभागों को मिलाकर लगाने हैं। इस अभियान के तहत सिर्फ भोपाल में ही 12 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी तरह इंदौर और जबलपुर में भी लाखों पौधे लगाए जाएंगे। हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर, पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं,
खास प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की। इस दौरान सभी बीजेपी के विधायक और जितने भी नेता कार्यकर्ता मंत्री हैं इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। बात करेंगे अगली खबर की। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, BCLL सिटी बसों के हड़ताल का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सुलह नहीं हो पाई है। 149 सिटी बसों के पहिए अब भी थमे हुए हैं। टिकट एजेंसी बस ऑपरेटर के बीच ये खींचतान का जो विवाद है वो लगातार जारी है। चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। 2 महीने में दूसरी बार ये हड़ताल हो रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 7 दिन जून में जो है वो हड़ताल हुआ था और ड्राइवरों ने और कंडक्टरों ने ये हड़ताल की थी, लेकिन अब जो हड़ताल है वो चलो ऐप की तरफ से की जा रही है, क्योंकि चलो ऐप ने प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाने की मांग की है। ऐसे में टिकट एजेंसी और बस ऑपरेटर के बीच जो खींचतान है वो लगातार जारी और 149 सिटी बसें जो हैं वो डिपो में ही खड़ी हैं और 3 दिनों से जो सिटी बसें हैं ये चल नहीं पाई, इनका परिचालन नहीं हो पाया और ये हड़ताल जो है तीसरे दिन भी जारी है। वहीं ग्वालियर सहित देश भर में हो रही बारिश के कारण जहां गली मोहल्लों के नाले नालियां ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो देश के बड़े बड़े हवाई अड्डों का भी हाल बेहाल है। दिल्ली जबलपुर के बाद ग्वालियर एयरपोर्ट पर बारिश के बाद जल भराव की स्थिति और एयरपोर्ट की सीलिंग से पानी टपकने के सवाल पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण है। सीलिंग से पानी टपकने के कारण पानी नहीं भरा है, केवल नाले के कारण ये दिक्कत हुई है। जहां तक दिल्ली का एयरपोर्ट का सवाल है, अब वो वास्तविकता ये है कि वो विभाग आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैंने सदैव ये माना है, चाहे वो विभाग हो, दूरसंचार विभाग हो, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विभाग हो, इस्पात विभाग हो, जो भी विभाग हो, कि हमारे उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी नाइंसाफ़ी हो और ख़ास करके इसमें तो कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी भी विषय में। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। यहां पार्वती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से दोनों राज्यों को जोड़ने वाले खातौली पुल पर करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। यही वजह है कि श्योपुर कोटा सड़क बंद हो गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये पुल ट्रैफिक पुलिस ने बंद करवा दिया है और बारिश के बाद जो ये पानी है ये पुल पर भर चुका है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो सड़क संपर्क है वो टूट चुका है और ट्रैफिक पुलिस ने इस पुल को ध्यान में रखते हुए, सतर्कता को ध्यान में रखते हुए बंद करवा दिया है और यात्री अब इस पर से नहीं आ जा सकते हैं। अब आपको पांढुर्ना से एक बड़ी खबर बता दें। पांढुर्ना में ट्रक ने स्कूल वैन को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। मोही घाट के 4 हाईवे पर यह पूरा हादसा हुआ है। हादसे में 7 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं और 3 को नागपुर रेफर कर दिया गया है। सभी बच्चे बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील के खांबरा के रहने वाले हैं और तिगांव के सियाराम इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसी के स्कूल वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। 7 बच्चे इस वैन में थे और जिनमें से 3 की हालत गंभीर है, नागपुर रेफर कर दिया गया है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं, उनके संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं। लोकप्रिय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, हमारे माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक और महामंत्री भगवान दास सबनानी जी, सभी अधिकारीगण और आप सब, माननीय डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर जितने अच्छे ढंग से पहला जी भाषा में बात रखी है वो हमको अपने आप में इस बात की तरफ इंगित करती है एक व्यक्ति में कितने प्रकार की बहुमुखी प्रतिभा होती है। जैसे कभी कभी हम व्यक्ति को युग दृष्टा जो कहते हैं कि युग में उस युग की आने वाली कठिनाइयों में भी उस बात को समझना एक बात है, लेकिन समझ के उसके ढूंढने के लिए समाज का मार्ग प्रशस्त करना और जितना सके अपने सामने करना और बाद के काल में भी उनके बताए मार्ग से ही समाधान आएगा,
अगर ऐसा आजादी के बाद का कोई ऐसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अपना जीवन एक खुली किताब की तरह बंगाल के विभाजन का विरोध करते हुए जिस ढंग से उन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, बंग भंग में बड़ी भूमिका अदा की। और उसी कारण से आज भी बंगाल, पश्चिम बंगाल के नाते से वो जो पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल का जो षड्यंत्र था काल के प्रवाह में, वो सबको ध्यान में आता है कि पश्चिम बंगाल हमारे पास है, पूर्वी बंगाल जो बाद में बांग्लादेश बनकर के पहले तो हमारे हाथ से गया और बांग्लादेश बन के एक राष्ट्र बना, ये वो षड्यंत्र के बीज थे जिसकी तरफ डॉक्टर मुखर्जी ने इशारा किया था और उनकी भूमिका रही है। उनकी अपनी प्रतिभा के बारे में तो दोहराने की जरूरत नहीं है। 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बनते हुए विद्वान व्यक्तित्व के धनी कम उम्र में वाइस चांसलर बने और बाद के प्रवाह में भी कोई पहली बार अगर मंत्री बनता और वो भी भारत सरकार का मंत्री बने, ऐसे में उसकी सरकार के मंत्री पद के बजाय कल भारत को क्या कष्ट आने वाला है, हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं कि युग दृष्टा ने कैसी अपनी दृष्टि दी होगी कि जिस धारा 370 के उस समय उनने देख लिया, उसके कष्टों की अगर वर्तमान में हम यथार्थ सुनाएंगे तो 40,000 निरपराध लोग देश में आजादी के बाद किसी राज्य के अंदर मारे गए। उसका कारण धारा 370 है। ये दुर्भाग्य की और कलंक की धारा है, जिसके कारण से सेना, आम नागरिक, पूरा देश हलाकान, लेकिन वो धारा 370 के कारण से एक इतना बड़ा कलंकित इतिहास भारत का उस समय जो उन्होंने इशारा किया था, मुझे इस बात का संतोष है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाए, जिनके कारण से उन्हें धारा 370 हटाई। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान भी कम नहीं है। उन्होंने न केवल संकट को भांप लिया, बल्कि अपना स्वयं का बलिदान देकर के पूरे देश का ध्यान आकर्षित कराया। ये बड़ा अलग बात है कि आजादी के बाद दो व्यक्तित्व का ऐसा बलिदान हुआ है जिनके मृत्यु के रहस्य आज भी रहस्य है। उसमें पहला डॉक्टर मुखर्जी का, दूसरा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। दोनों महापुरुषों के शरीर कैसे छूटे, क्या घटना हुई, आज भी वो रहस्यों की पर्दों के अंदर है। लेकिन उनकी जो भूमिका है, जिस प्रकार से उन्होंने देश में अपनी बातों को रखा है, मैं आज के इस अवसर पर उनको प्रणाम करता हूं। और खास करके आज के इस पंचायत ग्रामीण विकास के भवन में, जिसमें विचारों के लिए अलग अलग प्रकार की, क्योंकि हमने अपने किसानों की जो भूमिका है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तो और दोगुनी हो गई है। वैसे भी हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी है, 25% से ज्यादा है। जिस प्रकार से हमारे अपने किसानों को बैठ करके बात करने का, विभिन्न समूहों को आकर के ये मंच देने का विभाग ने काम किया। मैं विभाग के मंत्री होने के नाते से माननीय प्रहलाद जी पटेल साहब को बधाई देता हूं। और उससे बड़ी बात, जिसने आज का दिन का चयन हुआ, ये और आनंद की बात है। एक बार मेरी अपनी ओर से पुनः सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती है और इस मौके पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए विकास भवन जो है उसका लोकार्पण कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और इस दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू रहा है। दंत रोग विभाग के डॉक्टरों ने फिर से एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया है। ये सर्जरी पूरे एमपी के सरकारी हॉस्पिटलों से रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में पहली बार की गई। आपको बता दें कि 30 साल का युवक 2 महीने पहले दंत रोग विभाग में आधे जबड़े में सूजन की तकलीफ लेकर आया था। जांच करने पर पता चला कि इसे ट्यूमर है, जिसकी डॉक्टर्स की टीम ने सफल सर्जरी कर दी है। वहीं ऑपरेशन के बाद मरीज अभी पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। तो हमारा जो दंत रोग विभाग है वो भी किसी मामले में पीछे नहीं है, और हम लोग ने भी अभी पिछले महीने एक सर्जरी की है जिसको टोटल TMJ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पहली बार संजय गांधी चिकित्सालय में हुआ है। इसमें एक मरीज आया था, 30 साल का युवक था। उसका जो एमिलोब्लास्टोमा नाम के ट्यूमर से उसका आधे से ज्यादा मैंडिबल गला हुआ था।